दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता और विधायक के कविता को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें ईडी और सीबीआई दोनों के मामले में ही राहत देते हुए जमानत दे दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से सवाल भी किए हैं। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को 10-10 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें गवाहों को प्रभावित नहीं करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का निर्देश दिया है। के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बीआरएस पार्टी के सदस्य कृषांक ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि 164 दिन जेल में कोई सबूत पेश नहीं किए गए, के कविता के खिलाफ लगाए गए झूठे आरोप भी सिद्ध नहीं किए जा सके, बीजेपी हार गई, कविता जीत गई, सुप्रीम कोर्ट आपका धन्यवाद। ईडी ने आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में के कविता पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। ईडी ने अपनी चार्जशीट में बीआरएस नेता के कविता पर इस मामले में अपनी भूमिका छिपाने के लिए कई सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया था। ईडी ने चार्जशीट में बताया कि उन्हें के कविता के पास से 9 मोबाइल फोन मिले थे, लेकिन उनमें से सभी फोन फॉर्मेट थे। इसमें कोई भी डेटा नहीं था। ईडी ने ये भी कहा कि के कविता ने 5 स्टार होटल में 10 लाख रुपए का एक कमरा बुक किया था। इसके साथ ही के कविता गवाहों को भी प्रभावित करने में शामिल थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। उन्हें सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने को कहा गया है। उन्हें अपना पासपोर्ट भी निचली अदालत के पास जमा करना होगा। ईडी और सीबीआई दोनों ही मामलों में उन्हें अलग अलग 10-10 लाख रुपए के बॉन्ड भरने होंगे। इसके अलावा वो गवाहों को भी अपनी जमानत के दौरान प्रभावित नहीं करेंगी। बीते दिनों दिल्ली शराब घोटाले मामले में ही मनीष सिसोदिया को 17 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिली थी। अब इसी मामले में सिसोदिया के बाद के कविता 164 दिन बाद जेल से बाहर आ गई हैं। तो सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जल्द ही जेल से बाहर होंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।